नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र पर देश भर की नजरें हैं। एनडीए और विपक्ष दलों की बैठक के बाद यह पहला सत्र होगा जिसमें जहां विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा तो वहीं सरकार के सामने 31 विधायकों को पास करने की चुनौती भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सत्र में समान नागरिक संहिता पर कोई चर्चा नहीं होगी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान विपक्ष के सामने और मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में मोदी सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए पूरी तैयारी में विपक्ष जुटा है और वहीं मोदी सरकार एकजुट विपक्ष का किस तरह से सामना करती है, इस पर सभी की निगाहें हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया अग्नि परीक्षा भी होगी। एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने एक मेगा गठबंधन बनाया है। संसद में विपक्षी गठबंधन में तालमेल बना रहे और सरकार को बैकफुट पर लाया जा सके, इसके लिए आज सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी घटक दलों की बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य मकसद विपक्षी दलों की एकजुट होकर कार्य योजना बनाना और मुख्य बिंदुओं पर तालमेल और संतुलन बनाना है। तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि मानसून सत्र में विपक्षी घटक दलों में समन्वय देखने को मिलेगा। विपक्षी दलों में मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दा, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, संघवाद, दिल्ली अध्यादेश और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, ओडिशा रेल हादसा, भारत चीन के बीच तनाव जैसे मुद्दों को संसद में उठाने और सरकार को घेरने की सहमति बनी है। विपक्षी घटक दलों के तेवरों से साफ है, विपक्षी दल मणिपुर और अध्यादेश पर आक्रामक रुख अपनाएगा। विपक्षी दलों के मुताबिक विपक्ष की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद होगी और संसद के बाहर और अंदर पहले से ज्यादा समन्वय होगी। संसद सत्र से पहले विपक्षी दलों ने मणिपुर घटना पर अपने तेवर साफ कर दिए। हम ये चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि कम से कम 80 दिन से ये घटना घट रही है। जब 80 दिन से घट रही है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुपचाप है और वो फ्रांस, इजिप्ट, उधर इधर सब जगह जाके आए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किए, लेकिन मणिपुर उनको याद नहीं है। और मणिपुर में जाके कम से कम एक मीटिंग करके लोगों को बुला के सांत्वन कर सकते थे। वहाँ पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है, तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के आक्रामक तेवरों को देखते हुए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और मणिपुर घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। सरकार के सामने विपक्षी घटक दलों की एकता का सामना करने की चुनौती होगी, तो वहीं विपक्षी दलों के सामने सरकार के सामने एकजुट रहने और मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। मानसून सत्र में विपक्ष कितनी एकजुटता से अपना पक्ष रखता है, इसका सीधा असर चुनाव के समय गठबंधन पर पड़ेगा।
तो मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उसी के साथ 2 बजे तक के लिए स्थगित भी हो गया है, लेकिन आज जो तमाम विधेयक उसमें आने हैं और जो पास होने 31, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रखर सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, डॉक्टर आशीष हांडा हैं जो नेता हैं बीजेपी से, और निरंजन पौधार हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर आशीष, मॉनसून सत्र की शुरुआत और शुरू होते ही स्थगित, फिर कैसे होगी चर्चा? राणा जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा राणा जी, बहुत सिंपल सी बात है कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है जो कि सिर्फ 3 बार साल में होना होता है, तो सभी पार्लियामेंटेरियंस की नजर उस पर नहीं होती, सिर्फ पूरे देश की नजर उस पर होती है, क्योंकि ये पार्लियामेंट ही वो मंदिर है जहां पे संविधान के अनुसार नियम बनाए जाएंगे और लोगों की बेहतरी के लिए कानून पास किए जाएंगे। लेकिन इस पार्लियामेंट के अंदर ये सोच के आना कि चाहे कुछ भी हो हम इसकी प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हम इसको डिसरप्ट करेंगे, तो मुझे लगता है ये इस मंदिर में ऐसा है जैसे कि किसी भी मंदिर में जूते पहन के या नेगेटिविटी लेके आना हो। हम इसकी घोर निंदा कर, आप चर्चा करना चाहते हैं, बहुत उचित है, चर्चा आपको करनी चाहिए। और हमने ये वक्तव्य दिया कि चाहे मणिपुर हो चाहे कुछ भी हो, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, पहली बात। लेकिन अगर चर्चा होगी तो वो तय नियमों के अनुसार, क्रम के अनुसार होगी। ये रकस पैदा करना ये उचित नहीं, शोभा नहीं देता पार्लियामेंट। ठीक है प्रखर जी, अगर वो चर्चा के लिए मान गए थे, हाँ प्रखर जी, अगर सरकार चर्चा करने के लिए मान गई थी, उस पर सहमत थी, तो फिर हंगामा क्यों? और सिर्फ झूठ बोलना आते हैं। पिछले 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसकी आवाज उठा रही है। माननीय राहुल गांधी जी भी गए, मगर आम पब्लिक से उनको मिलने नहीं दिया जाता है। 80 दिन बाद एक वीडियो आता है, देश को संसार करने वाला वीडियो सामने आता है, तब प्रधानमंत्री जी का मौन टूटता है, तब उनकी मुंह से आवाज निकलती है। तो फ्रांस गए, तो अमेरिका गए, पूरे विश्व के लोगों से मिलाते हैं। सर पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देना, इस पे बात कीजिए ना। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शांत रहिए। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देना, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। मणिपुर की चर्चा में कीजिएगा, प्रखर जी नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन प्रखर जी, सरकार इस बात पर मान गई थी। प्रखर जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ प्रखर जी, पहले मेरा सवाल भी सुन प्रधानमंत्री लीजिए। जी आज बोलते हैं ऐसे कितने, वो तो वीडियो सामने आ गया। प्रखर जी, पहले मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए ना। प्रखर जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि अगर मणिपुर पर चर्चा करने के लिए भी सरकार सहमत हो चुकी थी, फिर हंगामा क्यों? अरे सरकार सहमत, हमने कहा इस बात को पहले उठाइए, इस बात पर पहले चर्चा करिए। सरकार खुद ही भाग रही है, सरकार खुद चर्चा नहीं करना चाहती है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये बयान आया कि वो इस पर सहमत है, वो मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अरे सरकार स्वयं जब झूठ बोलती है, मैं आपको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, रुकिए, अपनी बारी में बोलिएगा। बीजेपी प्रवक्ता, आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैं झूठ का भी बता दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं कि एनसीपी के नेता भ्रष्टाचारी हैं, और बाद में उन्हीं नेता को स्वयं ले लेते हैं और डिप्टी सीएम बना देते हैं। प्रखर जी, ये मुद्दा नहीं है ना, आज मुद्दा है कि आखिर संसद क्यों नहीं चली। आपने झूठ बोलने का एग्जाम्पल मांगा, मैंने दिया। ये बात झूठ सच की नहीं, मेरा जो सीधा सवाल है उसके जवाब पर आइए ना आप, कि अगर सरकार सहमत थी और सरकार ये मान रही थी कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए और वो करने के लिए तैयार है, तो फिर विपक्ष ने हंगामा क्यों किया? किसने बचा? हमने कहा सबसे पहले मणिपुर पर बात करिए। इतनी शर्मसार करने वाली घटना 2023 में आई है, 2023 में ये हो रहा है भारत में, तो इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे? वो कह रहे हैं हमने कहा सबसे पहले इस पर चर्चा करिए, तो हमने क्या गलत बोला? इस देश की बेटियों को उनके साथ ये होगा तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन प्रखर जी, आप या तो सवाल नहीं समझ रहे हैं या सिर्फ आप जलेबी करना चाह रहे हैं। हमने कहा सबसे पहले इस पर चर्चा करिए, सरकार उससे भाग रही है, सरकार कह रही है क्रम वाइज चलिए। इस बात को हाँ मैं बता तो रहा हूँ ना, लगातार सरकार की तरफ से ये बयान आया और सरकार ने ये कहा कि मणिपुर पर चर्चा करने के लिए हम सहमत हैं, फिर हंगामा क्यों? बस इसका जवाब दे दीजिए आप सबसे पहले आइए, करिए मणिपुर पर चर्चा। 2 बजे अभी फिर शुरू करिए ना चर्चा। स्पीकर महोदय, अरे चर्चा करिए, किसने मना किया है? वो कह रहे हैं अगला विषय। ठीक है निरंजन जी, ठीक है निरंजन, हाँ
ठीक है, लौटूंगा। निरंजन जी, तो कर देंगे। अगर सरकार इस बात पर सहमत हो जाती है कि ठीक है मणिपुर पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद भी अगर विपक्ष हंगामा करता है, तो इसके विश्लेषण को किस तरह से देखा जाए? क्या विपक्ष नहीं चलने देना चाहता संसद को, या सिर्फ सरकार घुमाकर और फिर से गेंद कांग्रेस के विपक्ष के पाले में डाल देना चाहती है कि ये चलने नहीं दे रहे हैं, मंशा किसी की नहीं? देखिए राणा जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने और हमने उस टाइम भी सरकारें देखी हैं, उस टाइम भी सत्ता और विपक्ष दोनों देखे हैं कि जब सत्ता और विपक्ष जिस तरीके से संसद में वाद संवाद या वाद प्रतिवाद करते थे, मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने की। बिल्कुल। तो उस टाइम विपक्ष जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में होते थे और विपक्ष में होकर के वो जिस तरीके से सरकारों को घेरते थे और सदन के अंदर जितनी तारतम्यता से वो बोलते थे, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम जो सत्ता पक्ष होता था वो भी पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के पूरा का पूरा सदन उनकी बात सुनता था और पूरा का पूरा देश उन बातों को आनंद लेता था। तो वास्तव में पक्ष और विपक्ष क्या होना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या दायित्व होना चाहिए संसद के अंदर बैठ करके, ये देश ने देखा हुआ है। लेकिन आज देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति आ गई है कि जब भी हमारी जो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा या पार्लियामेंट जब चलने का शुरू होता है, तो उससे पहले एक संयोग होता है। और वो संयोग क्या होता है कि किसी भी विदेश के अंदर कोई भी जायज या नाजायज किसी प्रकार की किसी पत्रिका में एक रिपोर्ट छप जाती है, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे वो हिडनबर्ग का मामला हो, चाहे वो आपका भगवान भला करे चाहे वो राफेल का मामला हो, कोई भी एक रिपोर्ट छप जाती है और पूरा का पूरा सत्र उस रिपोर्ट को लेकर के उसको सत्य मान करके और पूरा का पूरा सत्र धुल जाता है। इस चीज की कोई भी परवाह नहीं करता कि इस देश की जनता की गाड़ी कमाई के, पसीने की कमाई के हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया उस संसद के ऊपर खर्च होता है, लेकिन किसी को उस चीज की परवाह नहीं। अभी जैसे आपने बताया, देखिए मानसून सत्र का आज आगाज था, हम भी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे मानसून सत्र शुरू होगा। विपक्ष जो है सरकार को कहां घेरेगा, जो टेलीविजन पे बैठ करके बातें कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर सरकार का कान पकड़ेगा और कस के पकड़ेगा। लेकिन आज हमने जिस तरीके से देखा कि संसद शुरू होते ही और एग्जॉर्न हो गया, यानी कि कहने का तात्पर्य ये आगे बढ़ गया, उसका अनिश्चितकालीन रूप से उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, कितनी निराशा हुई होगी इस देश के अंदर जो लोकतंत्र को चाहते हैं, जो इस देश को चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि सरकारों को पकड़ करके टाइट करे विपक्ष, उन लोगों को तो निराशा हुई होगी ना। बात मणिपुर की करें या बात महंगाई की करें, बात बेरोजगारी की करें, बात कानून व्यवस्था की करें, जो बातें टेलीविजन पे आकर के करते हैं वो बातें संसद के अंदर बैठ करके सरकारों को क्यों नहीं करते। रही बात संसद सत्र की, तो देखिए ऐसा है राणा जी, आपको एक चीज मैं बताऊं, संसद की एक नियमावली है, उस हिसाब से संसद की प्रक्रिया चालू होती है और उसके अंदर जब प्रश्न उत्तर होते हैं उस टाइम आप अपनी बात रख सकते हैं वहां पे, और उसके बाद में जब शून्यकाल के अंदर आपको एक परमिशन मिलती है कि आप किस मुद्दे पे सरकार से क्या चीज पूछना चाहते हैं, सरकार उस बात को जवाब देने के लिए बाध्य होती है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि इतने पुराने और इतने वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन लोकसभा के अंदर जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि इस जनता की गाड़ी कमाई का पैसा दूसरी क्यों कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, आप कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ मेरा सवाल भी है। 31 विधेयक पास करने के लिए प्रस्ताव आप लेकर आ रहे हैं इस बार मॉनसून सत्र में, लेकिन उसमें भी जो सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ आपका है वो है दिल्ली का अध्यादेश। उसकी जगह मणिपुर भी तो हो सकता था। राणा जी, मैं दोनों की सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं निरंजन जी की बात से सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया के हिसाब से एक कार्रवाई चलती है संसद की, और ये सभी संसदीय बोर्ड के मेंबर्स के अलावा सारे सांसदों को मालूम होता है, सब अनुभवी लोग हैं जो वहां तक पहुंचे हैं, इनमें से कोई अनाड़ी नहीं है, सब खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी दल के साथ जुड़े हों। पहली बात। दूसरी बात,
जब आपकी मंशा ही रुकस क्रिएट करने की हो, जब आपकी मंशा ही जानबूझ के आप ये मन बना के आए हो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन गतिविधियों को, कार्रवाइयों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो ये बड़ा ही दुखद है। तीसरी बात जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने गाड़ी कमाई का जिक्र किया, तो मैं कुछ एनालिसिस आपके दर्शकों को दे दूं जिनसे उनको मालूम चलेगा कि जो लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं वो संसद नहीं चलने देने के कितने बड़े उनके गुनहगार, कितने बड़े अपराधी हैं। एक माननीय सांसद को एक महीने में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का सरकार उसके ऊपर खर्चा करती है, और उसके अलावा प्रेसिडेंट साहब टोटल 545 जो हैं लोकसभा के और 245 जो हैं राज्यसभा के। 1 मिनट की कॉस्ट संसद के ना चलने की 2.5 लाख रुपया सरकार को पड़ती है। सरकार को क्या, जनता को पड़ती है, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई है। मैं 1 मिनट की कॉस्ट कह रहा हूं, 2.5 लाख रुपया। और 1 घंटा अगर संसद स्थगित हो जाए, सिर्फ 1 घंटा, तो टोटल सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है हमारे भारतवर्ष का, हमारी जनता का। 1 घंटे में 1.5 करोड़। अब आप सोच के देखिएगा, जब आपकी इस रकसनेस की वजह से, अराजकता की वजह से 2-2, 3-3 घंटे, कई बार मेरा सवाल दूसरा है आशीष जी। तो आशीष जी, इस आंकड़े से ज्यादा जरूरी मेरे लिए यह था कि आप दिल्ली के अध्यादेश को इतनी अहमियत देते हैं कि उसको सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है, तो आपके लिए मणिपुर का मुद्दा ज्यादा जरूरी है या फिर दिल्ली का अध्यादेश? नहीं, ऐसा है ना, दोनों मुद्दे इंपॉर्टेंट है। ये कहना गलत होगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, अध्यादेश का मैटर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अगेंस्ट रोज नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी हमसे डिसीजन मांग रहा है, इसलिए वो ज्वलंत इशू बना दिया गया है। अननेसेसरली उसको डिबेट में आपसे रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पर भी मांग रहा है। मणिपुर की तस्वीरों पर 140 करोड़ जनता आपसे रिपोर्ट मांग रही है। मणिपुर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उस पर प्रधानमंत्री अब रो पड़ते हैं, और जबकि पिछले 2 से 3 महीने में एक बार भी मणिपुर का नाम नहीं ले पाए थे। नहीं, देखिएगा, मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन चल रही है वो संज्ञान में है प्रधानमंत्री जी के, होम मिनिस्टर जी खुद उसको डील कर रहे हैं, आदरणीय अमित शाह संज्ञान में है। और 78 दिन बाद एक ऐसी वीडियो सामने आती है जो पूरे देश को शर्मसार कर जाती है। आशीष जी 78 दिन बाद एक ऐसी वीडियो आती है जो पूरे देश को शर्मसार कर जाती है, और ऐसी न जाने कितनी वीडियो होंगी जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप? नहीं, कोई इनकार नहीं कर रहा राणा जी। हम जलता हुआ मणिपुर आपको दूसरे प्रायोरिटी पर नजर आता है, लेकिन दिल्ली का अध्यादेश आप पहली प्रायोरिटी पर रखते हैं। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। ये जो वीडियो आया ये था पुरानी बात, जायज बात है, लेकिन और एक और जायज बात इसी में बता दूं, अगली बार एक और विधेयक लेकर आना कि अगर 1 मिनट भी संसद ना चले तो उसका खर्च विधायकों के, सांसदों के पैसे से होना चाहिए। आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन क्या है ना राणा जी, जो लोग खुद ये रकस, आपका जो सवाल था, आप प्रखर जी से पूछ रहे थे कि जब सरकार उसको चलने देना चाह रही है तो आप क्यों नहीं चलने देना चाह रहे, तब मैंने आपको ये कहा था कि इसका जवाब वो नहीं देंगे, वो दे ही नहीं सकते, वो देना नहीं चाहते, है उनके पास पर वो देंगे नहीं। इसका जवाब मैं दूंगा। इसका जवाब मैं इसलिए दूंगा क्योंकि उनको पता है नंबर 1 पे ऑर्डिनेंस रखा हुआ है। नया इन्होंने गठबंधन, ठगबंधन जो बनाया है I.N.D.I.A के नाम से, उसके अंदर इनको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है केजरीवाल को, जिसको पता है इन्हें ऑर्डिनेंस को बिल बनने से ये रोक नहीं सकते क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है। तो उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है इतना सा बड़ा दिल दिखा देते हैं, आप इतना थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा देते हैं। आशीष जी, सरकार थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती और कह देती कि चलिए दिल्ली वाले अध्यादेश पर बाद में बात कर लेंगे, पहले मणिपुर पर करते हैं क्योंकि ये मामला गंभीर है। जैसे आपको राजनीतिक विश्लेषक जी ने खुद कहा कि वहां पे एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है, और ऑलरेडी 8 नोटिस स्पीकर साहब के पास गए जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। हाँ, ठीक है, प्रखर जी, उसको दिखाया कि हम उस पे बात कर रहे हैं। सिर्फ अगला आधा घंटे बाद अगर उस पे बात हो जाती तो उस आधे घंटे पहले और बाद में ठीक है प्रखर जी, हाँ ठीक है प्रखर जी, अगर एक प्रक्रिया है संसद के भीतर चर्चा करने की और उस प्रक्रिया के तहत आपको उस बात का मौका दिया जा रहा था कि हम मणिपुर पर भी चर्चा करेंगे, तो फिर विपक्ष इतना इंतजार क्यों नहीं कर पाया? और अब ये जो 2.5 लाख रुपए 1 मिनट में खर्च होते हैं संसद चलाने में, क्या इसके लिए भी एक बिल नहीं आना चाहिए कि नेताओं की जेब से जाए?
प्रायोरिटी की होती है। जब कोई भयावह घटना इस देश में हो जाती है तो सबसे पहले चर्चा उसी पर करी जाती है। 2023 में भारत की बेटियों को ऐसे घुमाया जाएगा, ये इससे देश शर्मसार हुआ है और मानवता मरी है। तो इस पर चर्चा मेरी समझ से एक अध्यादेश से ज्यादा जरूरी है। प्रायोरिटी की बात है, हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी सवाल है। मैं कर चुका हूं प्रखर जी, भाजपा के लिए प्रायोरिटी नहीं होगी। वो सवाल प्रखर जी मैं उनसे कर चुका हूं, लेकिन अब जो मेरा सवाल है नहीं, तो क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं हो सकता था? देखिए दूसरी चीज आपने कहा कि पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, तो आपने स्वयं देखा होगा जब एक सांसद ने राहुल जी पर आरोप लगाया और राहुल जी अपनी बात को कहना चाह रहे थे, तो पहली बार देश में सरकार ने संसद नहीं चलने दी। रही बात कोई ऐसा अध्यादेश लाए जिससे सांसद और सांसदों से उनकी सैलरी काट ली जाए, तो ये अध्यादेश तो बीजेपी वालों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। वो अभी तक संसद नहीं चलने दे रहे हैं। इस तरीके तो किसी को सैलरी नहीं मिलेगी बीजेपी सांसद को, इसलिए कभी नहीं लाएंगे। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें सरकार या विपक्ष नहीं, इसमें जितने अंदर बैठे हैं, जितने सांसद वहां बैठे हो, उन सबकी सैलरी से कटना चाहिए। देखिए इससे पहले मैं आज बता रहा हूं, हमारी इतनी बड़ी घटना हुई है, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार नहीं करने दे रही। अभी जब संसद फिर से शुरू होगी, फिर से देखिएगा इसी मुद्दे से ये भागेंगे। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन भी हो रहा था, किसान के तो भी निरंजन जी, गवर्नमेंट चर्चा ही नहीं करना चाहती है। ठीक है निरंजन जी बोल रहे हैं। आशीष जी, क्योंकि आपको पता है आशीष जी अभी लौटूंगा आप दोनों के पास। निरंजन जी, अगर सरकार की तरफ से पहले पॉइंट पर अगर दिल्ली का अध्यादेश वो रखते हैं और विपक्ष चाहता है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पर मणिपुर है, मणिपुर को गंभीरता से लेना चाहिए, मई के महीने से जल रहा है, मई निकल गई, जून निकल गया और आधा जुलाई भी निकल गया, 2.5 महीने से वो जल रहा है, तो उसको पहले नंबर पर रखकर अगर सरकार भी चर्चा कर सकती थी, तो क्या यह संभव नहीं है? इसके अंदर मैं आपको दोनों बातें कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम मणिपुर की बात करें तो बहुत गंभीर मामला है, बहुत ज्यादा हृदय विदारक मामला है। और जिस तरीके से जो कल से जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, जो एक हमारी जो नारी शक्ति के का एक अपमान का जो जिसको कहते हैं इंतहा या पराकाष्ठा है, तो उसके बाद में शरीर के अंदर एक ज्वलन सी पैदा हो रही है। लेकिन देखिए इसके अंदर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि देश के लिए जरूरी संसद चलना देश के लिए जरूरी है, उसके अंदर पहले या बाद में ये चीज संसद के अंदर बैठ करके आप सरकार को खींच करके आप ये बात बता सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पहले क्या होना चाहिए? इस चीज को लेकर के संसद चलेगी ही नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आप पहले किस चीज पे चर्चा कराना चाहते हैं, पहले इस चीज पर चर्चा कराना चाहते हैं। अगर ये इसी बात को लेकर के संसद में बैठ करके वहां सरकार को खींचने के बाद में बाहर आकर के जो सरकार अध्यादेश के ऊपर चर्चा कर रही थी, उसके बाद में टीवी पे आकर के अगर ये इस बात को बोलते, विपक्ष ये बात कहता कि भाई हम सरकार से मणिपुर के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया दिल्ली के अध्यादेश के बारे में चर्चा करने के लिए, तो मेरे हिसाब से जनता के अंदर विपक्ष के लिए बहुत अच्छा संदेश जाता, क्योंकि जनता भी ये चाहती है कि पहले मणिपुर के ऊपर विशेष सरकार अपना वक्तव्य दे। मणिपुर के ऊपर सरकार क्या करना चाह रही है, मणिपुर के ऊपर सरकार का आगे का क्या रोड मैप है, वो जनता पूरी जनता ये बिल्कुल। निरंजन जी समय थोड़ा कम है। हाँ निरंजन जी समय थोड़ा कम है। हाँ प्रखर जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूं कि अगर आप वहां बैठकर चर्चा कर सकते थे जो अभी निरंजन जी ने बताया, तो उसमें दिक्कत क्या थी? बस लास्ट कमेंट, 30 सेकंड आपके पास। 10 सेकंड चाहिए मुझे सवाल पूछना। अरे संसद चलाने का काम सरकार का है। हम अगर कह रहे हैं कि हमारे लिए मणिपुर से इंपॉर्टेंट कोई मुद्दा नहीं है इस समय, दिल्ली का अध्यादेश नहीं है, हमारे लिए प्रायोरिटी है, आप उस चर्चा से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप समय बड़ा कम है। प्रखर जी समय कम है। प्रखर और आशीष जी, प्रखर जी और आशीष जी, समय बड़ा कम है। आशीष जी लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूं मैं कि अगर क्या आप मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आपने उस मुद्दे को पीछे खिसका दिया है कि ताकि किसी तरह से बचा जा सके?
राणा जी, आप और हमारे राजनीतिक विश्लेषक की मजबूरी नहीं समझ रहे हैं कांग्रेस की। वो ये कि उन्हें पता है कि लोकसभा में वो इसको ऑर्डिनेंस को पास होने से रोक नहीं सकते, और राज्यसभा में अगर नहीं, मेरा भी तो इसीलिए सवाल है ना आशीष जी, जब आपको पता है कि वो रोक नहीं सकते हैं लेकिन मणिपुर की हिंसा आप रोक सकते हैं, तो मणिपुर पर चर्चा करने में दिक्कत क्या? मणिपुर पर कुछ नहीं बोलेंगे। करना है। अरे मणिपुर पर बोलिए। आशीष जी, मणिपुर पे चर्चा करने में दिक्कत क्या? उनकी मजबूरी भी है। मणिपुर पर आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, हाँ, समय बड़ा कम है, बिल्कुल। आशीष जी, बड़ा सीधा सवाल मेरा यह है कि 3 मई से मणिपुर जल रहा है, क्या वो मुद्दा आपके लिए जरूरी नहीं है? आपको पता है कि दिल्ली के अध्यादेश को कोई नहीं रोक सकता, चलिए मैं मान लेता हूं कोई नहीं रोक सकता, तो उससे ज्यादा चर्चा जरूरी तो मणिपुर पर है। या आप उस जलते हुए मणिपुर को गंभीरता समझते ही नहीं है? अगर कल के वीडियो भी ना आए तब भी जरूरी मणिपुर है, और कल के वीडियो के बाद तो आपको वैसे भी फेरबदल करना चाहिए था उसमें कि हाँ ये जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निरंजन जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, और प्रखर जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर संसद जब तक चलेगी नहीं तब तक चर्चा हो नहीं सकती, और ये दोनों की जिम्मेदारी है, सरकार की भी और विपक्ष की भी। संसद जरूर चलनी चाहिए, तभी कोई समाधान निकाला जा सकता है और तभी मुद्दों पर चर्चा संभव है। पूरे देश की नजर टिकी हुई है और ऐसे पर पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात को समझना होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।